आज हम इंडिगो का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले मैं तो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप लेसन को अच्छे से समझ सकें और लिंक कर सकें वीडियोस को। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि लास्ट में गांधी जी जो है वो एक फार्मर की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए चंपारण से विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में ही जो पुलिस मैसेंजर है वो उनको ओवरटेक करता है और उन्हें वापस जो है चंपारण जाने के लिए कहता है। गांधी जी इस बात को मान जाते हैं और वो दोबारा वहाँ चंपारण चले जाते हैं। पर चंपारण पहुँचने के बाद में वहीं पे गांधी जी को फिर से उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो चंपारण को जल्दी से जल्दी छोड़ दें या चंपारण से जल्दी चले जाएं। गांधी जी इस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, मतलब नहीं मानते हैं। उसके बाद परिणाम ये होता है कि जो कोर्ट है वो एक समन इशू कर देता है उनके अगेंस्ट में कि उन्हें कोर्ट में अपीयर होना है अगले दिन। इस बीच में गांधी जी जो है वो टेलीग्राफ भेजते हैं अपने दोस्त राजेंद्र प्रसाद को और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो भी इंसिडेंट वहाँ पे हुए थे अब तक, वो रिपोर्ट जो है वो वायसराय को भेजते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड को। अगली सुबह मोतीहारी में हजारों की संख्या में जो है पीसेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो गांधी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं वहाँ पे और वहाँ पर जुलूस वगैरह निकालने लगते हैं। और यहीं पे उनका जो अब किसानों का जो अब तक डर था ब्रिटिशर से, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की वजह से, क्योंकि गांधी जी को वो अपना मसीहा मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं और ये डर जो है उस दिन खत्म हो जाता है। ऑफिशियल्स जो होते हैं यानी कि कोर्ट के बाहर जो ऑफिसर्स होते हैं, कोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं वो पावरलेस हैं, यानी कि इतनी सारी भीड़ के सामने उनकी कुछ नहीं चलती, बिल्कुल असहाय हो जाते हैं। पर गांधी जी जो है क्योंकि वो तो हिंसा में विश्वास करते ही, इसलिए वो जो है जो क्राउड होती है उसको रेगुलेट करने में, नियंत्रित करने में जो है ब्रिटिशर्स की या ब्रिटिश ऑफिशियल्स की या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करते हैं। अब और इसी के साथ ब्रिटिशर्स जो कि अब तक जिनकी ताकत को कोई भी चैलेंज नहीं कर सका था इंडिया के अंदर, इस यहाँ पे चंपारण में उनकी ताकत को चैलेंज किया गया और अब उनका जो माइट है वो अनक्वेश्चन नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो बैफल्ड यानी कि बौखला जाती है और जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, मेन जो लॉयर होते हैं ब्रिटिशर्स के, वो अपील करते हैं जज से, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ट्रायल है, इतनी भीड़ और इतना शोर शराबा की वजह से इस ट्रायल को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। पर जो गांधी जी हैं वो उसी समय इसका विरोध करते हैं और जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्लेडेड गिल्टी, अपनी जो है वो गलती मानते हैं, टोल्ड कोर्ट और कोर्ट को बताते हैं इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो कर्तव्य हैं उनके विरोधाभास में वो फंस गए थे। एक तरफ तो उनके समक्ष जो है, उनके सामने जो है वो कानून था और दूसरी तरफ उनके सामने मानवता और राष्ट्रहित या राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र सेवा थी और उन्होंने अपने मन की आवाज सुनी जो कि उन्हें मानवता और राष्ट्र हित की तरफ बुला रही थी। इसीलिए उन्होंने जो है कानून को तोड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके देश में जो गरीब हैं या जो किसान हैं उनका पक्ष ना लेकर के और वो कानून की तरफ जाए, जो कि बिल्कुल ही निराधार था या गलत था। गांधी जी को फिर ऑर्डर दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप बेल दें जब भी आपको छोड़ा जाएगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं बेल नहीं दूंगा और मैं बेल नहीं दूंगा। पर इस पर जो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो गांधी जी को बिना बेल ही जो है रिलीज कर देते हैं। इतने में राजेंद्र प्रसाद जो है वो आ जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद अराइव। गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर उन्हें जेल हो जाती तो वो क्या करते। राजेंद्र प्रसाद से पूछते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं और उनके साथ जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हम जो है रिप्लाई करते हैं कि हम घर चले जाते वापस अगर आपको जेल हो जाती तो गांधी जी इतने में बोल उठते हैं कि क्या ये अन्याय नहीं होता इन किसानों के साथ, शेयर ब्रोकर्स के साथ अन्याय नहीं होता। इतने में जो लॉयर्स हैं उनकी अंतरात्मा जागती है और वो सोचते हैं कि ये स्ट्रेंजर यानी कि गांधी जी इतनी दूर से आकर के इन किसानों के साथ हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं, तो हम तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट यानी कि आसपास के जिलों के ही हैं, हमारा कर्तव्य तो इनसे भी ज्यादा बनता है। मजिस्ट्रेट इतने में ही जो मजिस्ट्रेट हैं वो ऑर्डर देते हैं, मतलब इन्फॉर्म करते हैं गांधी जी को कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वहाँ के एडवर्ड गेट, उनके खिलाफ जो केस है
जो वो ड्रॉप कर दिया है, यानी कि केस को वापस ले लिया गया है गांधी जी के खिलाफ। और इसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस जो होता है उसकी जीत होती है, और उसकी जीत होती है बिना किसी वायलेंस के। और यहीं पे ही इंडिया में पहली बार, यानी कि मॉडर्न इंडिया में पहली बार गांधी जी के सत्याग्रह की जीत होती है चंपारण। उसके बाद गांधी जी और लॉयर्स जो है वो गांधी जी के साथ जो वकील थे वो डिमांड करते हैं कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो बैठाया जाए, गठित किया जाए, जो कि किसानों की समस्याओं को सुने। फार्मर्स जो है एविडेंस काफी सारा इस पर जो है एविडेंस पहले से ही कलेक्टेड था, काफी सारे सबूत पहले से ही थे किसानों के पास और गांधी जी के पास। इतने में ही जो जून में है वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड गेट, वो गांधी जी को समन करते हैं, यानी कि उनको बुलाते हैं। गांधी जी उनके साथ डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं। लगभग 4 बार बातचीत होती है गांधी जी की उनके साथ। और उसके बाद गांधी जी की बातों से सेटिस्फाई होकर के, संतुष्ट होकर के, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक कमीशन अपॉइंट कर देते हैं। और उस कमीशन का काम ये था कि जो इंडिगो के जो किसान थे उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनके क्या क्या एक्सप्लॉयटेशंस हैं, इन सभी पे इस कमीशन को रिपोर्ट देनी थी। इस कमीशन में जो है वो लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गांधी जी, ये तीनों जो इस कमीशन में थे, यानी कि जो जमींदार थे और जो सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो गांधी जी इस कमीशन में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे फार्मर्स के और शेयर क्रॉपर्स के। तो ऑफिशियल इंक्वायरी होती है। ऑफिशियल इंक्वायरी जब होती है तो उसमें काफी सफिशिएंट यानी पर्याप्त सबूत जो है वो पाए जाते हैं लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, उनके विरोध में, और ये साबित हो जाता है कि सही में इन्होंने किसानों का शोषण किया है और अपनी मनमानी की। और तो इतने में ही जो है लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो शर्मिंदा होते हैं और वो गांधी जी से बोलते हैं कि बताइए क्या करें, कितना रिफंड दें। शुरुआत में जो बात होती है वो होती है कि जो पैसा इन्होंने लिया था उसका 50%, पर फाइनली 25% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट जो है उस पे एग्रीमेंट बन जाता है और जो वो रिफंड किसानों को दे देते हैं ब्रिटिश प्लांटर्स। इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो जो है फिनिश होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो और बनेगा इस लेसन पे, लास्ट वीडियो होगा वो भी जल्दी ही आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।